हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक 9। तो हम पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आज के स्लाइड में हम उसी चैप्टर को भी आगे स्टार्ट करते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आज के स्लाइड में हमारे जो कंटेंट है स्टूडेंट्स, वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली एंड मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स एंड पीवाईक्यूएस। तो आज के स्लाइड में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे गए हैं। ये है हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये है हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट, हाँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था रेडिएशन क्या होता है, तो अगर हम रेडिएशन को समझे, व्हाट इज रेडिएशन, पहले इनको समझ लेते हैं। व्हाट इज रेडिएशन? तो रेडिएशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि किसी भी बॉडी से, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी लो, हीट हो या कम हीट हो या ठंडी हो, कोल्ड हो, कोई बॉडी हो, उस बॉडी से हमेशा एनर्जी का इमिशन होता रहता है। एनर्जी का इमिशन होता रहता है, कोई भी बॉडी हो। और एनर्जी का इमिशन होता है वो फोटॉन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? फोटॉन के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स फोटॉन, PHOTON, फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है। और ये जो एनर्जी एमिट होती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएशन कहते हैं, उसे कहते हैं रेडिएशन। और स्टूडेंट ये रेडिएशन जो होता है हर एक बॉडी से, हमारे बॉडी से, पेन से, मार्कर से, बोर्ड से, हर एक बॉडी से ड्यू टू उसके ओन टेम्परेचर की वजह से एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होती रहती है, एमिट होती रहती है, रिलीज होती रहती है। उसी एनर्जी, और वो एनर्जी जो होती है फोटॉन के फॉर्म में रिलीज होती है, और उसे ही हम कहेंगे रेडिएशन कहेंगे। अलग अलग मैटर से रेडिएशन का इमिशन जो होता है, रेडिएशन का जो रिलीज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरह से होता है रेडिएशन। और रेडिएशन को हम अगर प्लांक की क्वांटम थ्योरी से पढ़ें तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी लाइट या रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हो या लाइट हो, इनका जो प्रोपागेशन होता है ये कॉन्टिन्यूअसली नहीं होता है, बल्कि इनका प्रोपागेशन जो होता है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। इस तरह से इनका प्रोपागेशन होता है। और हर एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, जो कि एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो अब जैसे इसी बंडल ऑफ एनर्जी को हम कह देते हैं फोटॉन कहते हैं। तो रेडिएशन का प्रोपेगेशन किस फॉर्म में होता है? फोटॉन के फॉर्म में होता। क्या है ये रेडिएशन जो है एनर्जी का फ्लो होता है या एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है बाय द मैटर, किसी मैटर की वजह से। तो ये हो गया रेडिएशन। तो लाइट भी क्या है? एक रेडिएशन है। लाइट भी एक रेडिएशन है। अब देखिए अगर हम सन की लाइट को देखें तो सन की लाइट से जो कौन कौन से रेडिएशन एमिट होते हैं सन की लाइट से, तो सन की लाइट में लगभग सारे वेवलेंथ के रेडिएशन जो है एमिट होते हैं। जैसे सन की लाइट में हमारा आता है गामा रे आता है, एक्स रे आता है, गामा रे, एक्स रे, फिर यूवी लाइट, विजिबल लाइट, फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद हमारा आएगा IR के बाद माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ETC। तो सन की लाइट से जो स्पेक्ट्रम निकाला जाता है उस स्पेक्ट्रम में सारे वेवलेंथ उसमें रहते हैं, और इन सबको हम रेडिएशन भी कहते हैं। रेडिएशन, तो विजिबल लाइट भी क्या है? एक रेडिएशन है। तो इस तरह से ये सारा हमारा हो गया रेडिएशन, और इनका प्रोपागेशन किस तरह से होता है। और हाँ, हमें इसमें पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में देखिए स्टूडेंट्स, लाइट में डुअल नेचर मतलब कौन कौन सा दोहरा नेचर होता है, कौन कौन से दो टाइप के नेचर को शो करता है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है कि इसमें दो नेचर शो करेगा। अब दो नेचर वो कौन कौन सा होगा? जैसे लाइट में देखिए, लाइट में क्या क्या होता है? लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, तो लाइट में स्टूडेंट्स वेव की सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लाइट में वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है। तो लाइट में वो सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो एक वेव में होती है। इस वजह से लाइट को माना जाता है, लाइट को कहा जाता है ये वेव नेचर को शो करती है। एक नेचर इनका हो गया वेव नेचर। अब दूसरा नेचर होगा कि ऐसा है
कि लाइट को अगर हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें या क्वांटम मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से देखें, तो लाइट का जो प्रोपागेशन होता है वो स्मॉल बंडल ऑफ या स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, और हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फोटॉन कहते हैं। हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? फोटॉन। अब लाइट के हम लाइट को अगर हम फोटॉन के फॉर्म में इनको कंसीडर करते हैं, तो ही फोटॉन का इमेजिन करना, फोटॉन को कंसीडर करना ही यही बताता है लाइट कौन सा नेचर है, ये पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर है? पार्टिकल। अब पार्टिकल नेचर कैसे हो गया? लाइट को जब हम पार्टिकल मानेंगे या फोटॉन मानेंगे, तभी हम जा करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को तभी हम क्या एक्सप्लेन करवाते हैं, जब हम लाइट को फोटॉन मानते हैं। और फोटॉन क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी है। और हाँ, फोटॉन को हम मान सकते हैं ये पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है, फोटॉन का देखिए रेस्ट मास इनका होता है 0, लेकिन फोटॉन का जो मूविंग फॉर्म में है, काइनेटिक स्टेट में है, तो इनका एक मास होता है m होता है। अगर फोटॉन काइनेटिक स्टेट में या मूविंग स्टेट में है, तो मूविंग स्टेट में फोटॉन में एक मास एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से फोटॉन को एक पार्टिकल कंसीडर किया जा सकता है। तो इनका मास कितना होता है फोटॉन का? देखते हैं। हम जानते हैं A इज इक्वल टू एच न्यू होता है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से होता है, एंड आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी से आता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, तो हमें फोटॉन का मास हम मिल जाएगा। तो आएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, दैट मीन्स m इज इक्वल टू एच न्यू बाई c स्क्वायर। तो ये होगा हमारा फोटॉन का काइनेटिक मास। फोटॉन जब मूविंग फॉर्म में होगा तब इसमें मास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब वो रेस्ट फॉर्म में होगा तो उसका मास 0 होगा। तो अब यही फोटॉन, देखिए फोटॉन जो है पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि फोटॉन से ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना को इनको प्रूफ कर पाते हैं। अगर हम लाइट को फोटॉन ना माने, पार्टिकल ना माने, तो इस फिनोमिना को प्रूफ करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी वजह से लाइट में डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर में एक वेव नेचर हो जाएगा, एक पार्टिकल नेचर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट लाइट में डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट लाइट का जो प्रोपगेशन होता है रेडिएशन के फॉर्म में होता है या फोटॉन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ ऐसा है, फोटॉन बंडल ऑफ एनर्जी, और फोटॉन जो काइनेटिक स्टेट में होता है, मूविंग फॉर्म में होता है, उसका मास, उसमें मास भी होता है। मास हो गया तो पार्टिकल होगा। आप देखिए अगर इसमें मास होगा तो इसमें इसका एक मोमेंटम भी होगा, इनका एक फोटॉन का एक मोमेंटम भी होगा। तो जैसे हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है, तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपान में लैम्डा। तो फोटॉन का एक अपना मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम पार्टिकल में ही होता है, वेव में नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर फोटॉन में मास भी होता है और मोमेंटम भी होता है। तो पार्टिकल का सारा नेचर जो होता है लगभग वो फोटॉन में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से लाइट का को डबल नेचर ये प्रूफ हो गया कि लाइट वेव प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये वेव प्रॉपर्टी को मानता है। लाइट में पार्टिकल नेचर होता है क्योंकि ये पार्टिकल प्रॉपर्टी को मानता है। अगर लाइट को पार्टिकल या फोटॉन न माना जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी घटना को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए लाइट में डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डी ब्रॉगली। तो हमारा ये टॉपिक है डी ब्रॉगली वेव एंड मैटर वेव। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है? डी ब्रॉगली वेव क्या होता है एंड मैटर वेव। पहले हम देखते हैं मैटर वेव क्या होता है। मैटर वेव को कहा जाता है द्रव्य तरंगे, हिंदी में इनको कहा जा सकता है द्रव्य तरंगे। बहुत से स्टूडेंट का इशू आ रहा है कि ये हिंदी मीडियम में नहीं चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कोई सवाल नहीं होता है। फिजिक्स के सारे टर्म हमें इंग्लिश में ही पढ़ने होते हैं, बट हमने जो एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज हम लोग यूज करते ज्यादातर वो हिंदी में ही करते हैं। तो इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई इशू नहीं आना चाहिए। बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है फिजिक्स तक 9 के लिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हम इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, हमको भी एक अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैटर वेव क्या है। तो मैटर वेव का मतलब ये होता है वेव एसोसिएटेड ड्यू टू द मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव। इसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया या कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो गया, अगर ये मूविंग स्टेट में होता है, गतिमान अवस्था में होता है, मूविंग स्टेट में होता है, तो इनसे एसोसिएटेड जो वेव बनती है, इसी वेव को कहा जाता है क्या? मैटर वेव।
और हाँ, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या कोई और कोई पार्टिकल हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, अगर वो मूविंग फॉर्म में होगा, गतिमान अवस्था में होगा, तब वो शो करेगा किसको? वेव नेचर को। तब उसमें क्या हो जाएगा? वेव को शो करेगा। दैट मीन्स उसमें वेव की भी प्रॉपर्टी सारी एग्जिस्ट करेगी। वेव की प्रॉपर्टी का मतलब उसमें रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन भी होगा और इंटरफेरेंस भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी पार्टिकल मूविंग स्टेट में होता है, गतिमान अवस्था में होता है, तो वो वेव को डिनोट करता है या वेव नेचर को फॉलो करता है, और उसी वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। डी ब्रॉगली वेव क्या होता है? अब इसी मैटर वेव को ही क्या कहेंगे? डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं, डी ब्रॉगली वेव। तो स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली वेव यही होता है, और क्योंकि इसकी डिस्कवरी, इसका इन्वेंशन डी ब्रॉगली नहीं किया था, तो इस वजह से मैटर वेव को ही क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली वेव बोलेंगे। अब डी ब्रॉगली वेव अगर है तो इसमें दैट मीन्स वेवलेंथ भी होगा, स्पीड भी होगी, इनकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, और इसमें मोमेंटम भी होगा, एनर्जी भी होगी। तो हम निकालते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है। तो अब एक क्लैरिटी हो गई कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसमें डुअल नेचर होगा। हाँ हाँ, इसमें डुअल नेचर भी होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग स्टेट में है तो दिखा रहा है वेव को, और इलेक्ट्रॉन में मास भी एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन में मास भी एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? पार्टिकल हो गया, पार्टिकल हो गया। और इलेक्ट्रॉन वेव को भी शो कर रहा है, वेव नेचर को भी शो कर रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल का भी नेचर है और वेव का भी नेचर है। तो हम ये कहेंगे ऐसा है, मैटर, कोई भी गतिमान मैटर, मूविंग मैटर, दोनों नेचर को शो करता है। डुअल नेचर को शो करता है, वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। लेकिन यहां पर अगर कोई पार्टिकल मूविंग स्टेट में है तो पार्टिकल स्टूडेंट वेव को शो करेगा, लेकिन वो ईएम वेव नहीं होगा। इसका डिफरेंस, इसका फर्क है, इसका डिफरेंस है, जो बड़ा अंतर यही है कि जो मैटर वेव होता है, मैटर वेव वो ईएम वेव नहीं होता है, ईएम वेव ये नहीं होता है, नॉट ईएम वेव, ये ईएम वेव नहीं होता है, ये केवल एक वेव होता है, और जिसको हम मैकेनिकल वेव भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा मैटर वेव हो गया और डी ब्रॉगली वेव हो गया। इसके पहले हमने पढ़ा था कि डुअल नेचर ऑफ लाइट में, तो लाइट का जो वेव स्टूडेंट्स आया था, लाइट जो होता है ये वेव नेचर को फॉलो करती है, और इनसे एसोसिएटेड जो वेव होता है, इस वेव को हम कहते हैं ईएम वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएम वेव कहते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, और इनकी स्पीड जो होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन यहां पर जो मैटर वेव होगा, मैटर वेव की स्पीड जो होगी लाइट की स्पीड के बराबर कभी नहीं होगी, ठीक है। और ये ईएम वेव को शो नहीं करेगा, ये एक मैटर वेव होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम कोई पार्टिकल मूविंग है तो मैटर वेव हो गया, तो मैटर वेव का अपना वेवलेंथ होगा। तो मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा, वास्तव में उसी वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। वही वेवलेंथ क्या होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, और उसमें मोमेंटम भी होगा और एनर्जी भी होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो तमाम सारे कंटेंट इसमें आएंगे। जैसे हमारा टॉपिक हमने लिखा है डी ब्रॉगली वेव एंड मैटर वेव, और नेक्स्ट टॉपिक है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल। डिफरेंट पार्टिकल का मतलब, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारे पार्टिकल है। मेसान पार्टिकल हो गया, पाई मेसान हो गया, या कोई क्वार्टज पार्टिकल हो गया, या टाउआन हो गया, या पाइयान हो गया, कोई पार्टिकल हो गया, उनसे एसोसिएटेड जो वेव बनेगी, उस वेव का अपना क्या होगा? वेवलेंथ होगा। वो वेवलेंथ हर पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब हमें उसी के फॉर्मूले को डिराइव करना है। देखते हैं किसका फॉर्मूला। तो स्टूडेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को देखते हैं, इनको डिराइव करते हैं, इनका क्या इक्वेशन आता है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कहा मैटर वेव में अगर कोई पार्टिकल, जैसे कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी मूव करता है, उनसे एसोसिएटेड वेव को मैटर वेव कहते हैं, और दैट मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव, और उनका अपना एक वेवलेंथ होगा। तो अगर हम इनको स्टार्ट करते हैं, तो इनका जो इक्वेशन होगा, हम प्लांक की क्वांटम थ्योरी से लेंगे, बाई प्लांक क्वांटम थियरी।
प्लांक के क्वांटम थियरी से ये होता है E इज इक्वल टू होता है एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी या फिर फोटान E इज इक्वल टू एच न्यू। दूसरा एक क्वेश्चन हम लेते हैं आइंस्टीन के रिलेटिव थियरी से, बाई आइंस्टीन रिलेटिव थियरी। तो स्टूडेंट ये आइंस्टीन की जो रिलेटिव थियरी है, ये थियरी का आपको डेरिवेशन जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा जाता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का डेरिवेशन हमको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में मिलता है, जो हम बीएससी क्लास में पढ़ाते हैं। बट यहाँ पर इनका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का डेरिवेशन नहीं करना है, इनका मिला के डेरिवेशन जो आता है आइंस्टीन की स्पेशल, इसके लिए हमें आइंस्टीन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना होता है। आइंस्टीन से स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना होता है, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना होगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंसेस आता है, कॉन्सिक्वेंसेस, इनके कॉन्सिक्वेंसेस के में ही जा करके ये जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये रिलेशन जाके सॉल्व होता है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो आइंस्टीन की रिलेटिव थियरी है, इनको भी बीएससी सेकंड ईयर में या हाँ शायद सेकंड ईयर में इनको डेरिवेशन कराया जाता है, बट हमें यहाँ पर इनका डेरिवेशन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हमें क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखना है। तो अब देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमने कहा ऐसा है, बाई प्लांक की क्वांटम थियरी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और बाई आइंस्टीन रिलेटिव थियरी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को कर लेंगे इक्वेट। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एच न्यू इज इक्वल टू था सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लैम्डा सी एंड सी कैंसिल कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा एच अपान में एम सी आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम सी आएगा। अब फॉर अ पार्टिकल, मान लीजिए हम कोई यहाँ पर पार्टिकल मानते हैं, पार्टिकल जिसकी स्पीड जो है वेलोसिटी v है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो उनसे एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम वी बनेगा। ये स्टूडेंट्स लैम्डा इज इक्वल टू जो एच अपान एम सी है, एच अपान पी इनको लिखा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेवलेंथ एसोसिएटेड बाय अ मूविंग फोटान, फोटान की वजह से जो वेवलेंथ बनेगी फोटान के मूव करने की वजह से, ये उनका इक्वेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम सी, और दैट इज हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी। लेकिन अगर हम कोई पार्टिकल कंसीडर करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, तो उससे जो एसोसिएटेड वेव बनेगी, मैटर वेव बनेगी, उस वेव का जो वेलोसिटी होगी या पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, और v वहां पर c के इक्वल नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होगी। तो हम इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम वी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू आएगा हमारा एच अपान में पी आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक रिलेशन मिला कि इनका जो लैम्डा होगा ये डिपेंड करेगा 1 बाई एम पर, और लैम्डा डिपेंड करेगा 1 बाई वी पर। तो स्टूडेंट अगर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। यहाँ से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यही हमारा जो वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम वी। अब हम इसी वेवलेंथ को फॉर्मूला को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिराइव करें तो इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल लिखेंगे होता है हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ये होगा। और हाँ, इनका मोमेंटम p इज इक्वल टू होगा m इंटू वी होगा। अब यहाँ से v हम मोमेंटम वाले इक्वेशन से v की वैल्यू को वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो v इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा p अपान में m। ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो आएगा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आएगा p स्क्वायर बाई m आएगा, m स्क्वायर, m एक कटेगा तो यहाँ से 2m k बराबर आ गया p स्क्वायर, दैट इज p इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 2m k आएगा। और जो हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ फाइंड किया है
by d Broglie wavelength lambda is equal to h upon mv that is equal to h upon में p। अब हम अगर ये p की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो हमें लैम्डा या डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगा किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं रूट ऑफ 2m k वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ द पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। और अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर करें, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या है, एक मूविंग चार्ज है। अगर पार्टिकल जो है ये मूविंग चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ऐसा है इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो हम के की वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पुट करें तो इनका जो वेवलेंथ आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट ऑफ 2m, और के की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं ई इंटू कैपिटल वी। यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और वी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो होगा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है। और अब हम इसे कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल एज लाइक इलेक्ट्रॉन। ये होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पर होगा स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या एक पार्टिकल है, तो ये भी हो गया क्या, पार्टिकल का वेवलेंथ है। तो ये इसको भी हम कहेंगे मैंटर वेव भी कहेंगे, इसको मैंटर वेव भी कह सकते हैं, मैंटर वेव का वेवलेंथ भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिजल्ट आया लैम्डा की वैल्यू ये आया है। अगर हम इनका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करें तो आएगा। और इसी तरह से अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ चेंज कर दे, इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन के बजाय न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं, बीटा पार्टिकल लिख सकते हैं। तो हर एक चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड जो लैम्डा आएगी, वेवलेंथ आएगी, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अब हम देखते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आती है, और साथ ही साथ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मूविंग फॉर एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल में जैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का एंड अल्फा पार्टिकल का। तीन यहाँ पर जो आते हैं हमारे नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में, जेई मेंस में और बोर्ड एग्जाम में, ये तीन पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी जाती है। तो हम पहले किसी चार्ज का निकालते हैं। सपोज दैट एक चार्ज Q है, जो Q चार्ज ये V वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेटिंग है, V वोल्ट पोटेंशियल से क्या करा, एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग है। तब स्टूडेंट्स इनसे एसोसिएटेड जो लैम्डा आएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट ऑफ 2m QV हो जाएगी। क्या हो जाएगी, QV। क्यों, क्योंकि इस चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू होगी Q इनटू V होगी, वेयर Q इज द चार्ज, वेयर Q इज द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल एंड V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड द इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाइड द चार्ज पार्टिकल। तो स्टूडेंट ये होगा हमारा चार्ज पार्टिकल का से एसोसिएटेड वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड करें तो इनका फॉर्मूला आएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट ऑफ 2m। यहाँ Q की जगह पर स्टूडेंट हो जाएगा E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल V इज द पोटेंशियल। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव होगी उसका वेवलेंथ, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर मूविंग फॉर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इनकी वैल्यू रिपोर्ट करें, जैसे H प्लैंक कांस्टेंट है, H की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होती है, और यहाँ पर m होगा स्टूडेंट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इनको लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं me, m सफिक्स में e लिखेंगे, एंड e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है। एमई यहाँ पर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, 31 केजी ये होगी इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया। एंड वी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, वी यहाँ पर होगा क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी पोटेंशियल। और टू यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर हम सारी वैल्यू को पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा, जैसे h की वैल्यू को पुट करें तो आएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपान में रूट ऑफ 2 को रहने देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू कैपिटल वी दिया नहीं है, कैपिटल वी को वी रख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, इसके बाद यहाँ लिख दिया गया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इनको पूरा सॉल्व करें तो आएगा 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाई रूट ऑफ वी। ये अगर इसकी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से या फोन से या किसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप रिजल्ट पाएंगे ये लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ वी, रूट ऑफ वी। तो हम इनको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन का होगा स्टूडेंट्स। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इस पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 4 वोल्ट पोटेंशियल से 4 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, तो इनसे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव का फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्वेश्चन देता है कि एक इलेक्ट्रॉन है ये 4 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, तो इनके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी या इनसे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, तब हमें यहाँ पर इसको डिराइव नहीं करना होगा अगर ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा एग्जाम टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में हमें शॉर्ट कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला रहे जो एग्जाम में आसानी से हिट कर जाए और कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 12.27 बाई v की वैल्यू 4 वोल्ट है तो 4 का रूट आएगा 2, दैट मींस 12.27 बाई 2 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 6.2 और 3 और 5 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स ये आएगा लैम्डा। ये एक एग्जांपल है, अभी इस पर हम पीवाईक्यू करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हमारा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर अगर हम प्रोटॉन के लिए निकालें, फॉर प्रोटॉन के लिए अगर फाइंड करें तो प्रोटॉन के लिए सेम लैम्डा इज इक्वल टू वही फॉर्मूला रहेगा जो इनका मास्टर फार्मूला इनको कह सकते हो आप, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में रूट ऑफ 2m³ इंटू v। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो m होगा यहाँ mp लिख देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में रूट ऑफ 2mp और यहाँ q इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है प्रोटॉन का चार्ज है तो e लिख देंगे और v पोटेंशियल। अब अगर हम इनकी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आएगा 0.2863 बाई रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये हो गया हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एक्सेलरेटेड प्रोटॉन के लिए आ गया। सिमिलरली हम अल्फा पार्टिकल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं फॉर अल्फा पार्टिकल। अगर हम फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए निकाले तो सेम रिजल्ट यहाँ भी आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में रूट ऑफ 2m, दोनों। अब यहाँ m जो होगा मास ऑफ अल्फा हो जाएगा और q की जगह पर होगा अल्फा का चार्ज, q ऑफ अल्फा का चार्ज इनटू कैपिटल V। तो अब अगर हम अल्फा का पार्टिकल का चार्ज कितना होता है वो स्टूडेंट जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के 2 टाइम्स के चार्ज के इक्वल होगा। अल्फा पार्टिकल का मास भी क्वेश्चन में गिवन रहता है कि कितना होता है अल्फा पार्टिकल का। अगर हम सारी वैल्यू पुट करें तो इनका में फाइनल एक फार्मूला बनेगा, जो फार्मूला बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.1012 अपॉन रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम।
तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है हमारा अल्फा पार्टिकल से एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट हमारे चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, तो इसमें इस फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर हर साल रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चार फार्मूला है डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ का, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हमारे चार्ज पार्टिकल का हो गया, दूसरा हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया स्टूडेंट्स। तीसरा हमने कहा फॉर प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला हमारा ये वाला आया है। प्रोटॉन के लिए जो लैम्डा आई है वो लैम्डा हम यहाँ लिख दे रहे हैं जी, प्रोटॉन के लिए क्वेश्चन नंबर स्टार डबल स्टार ये हो गया। एंड फॉर अल्फा पार्टिकल के जो लैम्डा आई है इनको मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्रिपल स्टार। तो ये तीनों स्टार वाले जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टार है, ये स्टार डैश है, डबल स्टार है और ये ट्रिपल स्टार है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सारे एग्जाम में दिए जाते हैं और बहुत इजी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला लर्न रहे। फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत टफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आप याद कर सकते हो, प्रोटॉन का याद कर सकते हो और अल्फा का भी। अगर आपको एग्जाम में हिट करना है, कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको कोई ना कोई थोड़ा एफर्ट्स खुद से भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इनको लिखना पड़ेगा, फिर जाकर के ये कंटेंट आपका पूरा अपना रेडी हो जाएगा।